गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सकें। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है। और इसके यूपी पीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो उसके मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पे नीचे पेज पे ही दिया हुआ है आर्टिकल नो टू रिग्रेशन। नेपाल में अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू है विद रिगार्ड टू दिस सिचुएशन। तो नो टू रिग्रेशन, प्रोग्रेशन होता है आगे बढ़ना, रिग्रेशन रेट्रोग्रेड करना, पीछे चले जाना उसी रिवर्स पोजीशन पे। तो अब मतलब नो टू मतलब ना कहना है रिग्रेशन को। डिसएंचेंटमेंट, डिसएंचेंटमेंट होता है मान लो पहले किसी चीज की तरफ एल्योर हो रहे हैं आप, एल्योर मतलब लुभाव लुभाव जा रहे हैं, बट उससे मोह भंग हो जाए, मोह भंग मतलब डिसएंचेंटमेंट। इंचेंटमेंट होता है किसी से लुभावना, डिसएंचेंटमेंट उसका अपोजिट। विद नेपाल्स पॉलिटिकल पार्टीज इज एक्सप्लोइटेड बाय द रिएक्शनरीज। तो आदमियों का मोह भंग हो गया है विद नेपाल के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इज वो एक्सप्लोइटेड किया जा रहा है बाय द रिएक्शनरी। रिएक्शनरी जो प्रतिक्रिया देने वाले हैं, मतलब थोड़े से रेडिकल आदमी हैं। द वायलेंट प्रोटेस्ट, जो हिंसा भरी हुई है उसमें आदमी हिंसा का सहारा ले रहे हैं। प्रोटेस्ट जो प्रदर्शन है इन काठमांडू ऑन फ्राइडे विच लेफ्ट टू डेड, जिससे क्या है 2 आदमी मर गए एंड डजन्स इंजर्ड, और मतलब 12 होता है डजन, डजन्स जो है इंजर्ड हो गए। एंड सा आर्शन, सा मतलब देखा गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट, जो सी की सेकंड फॉर्म आर्शन मतलब आगजनी, जो आग जलाते हैं जानबूझ के, चीजों को जानबूझ कर जलाते हैं। एंड लूटिंग, लूटते हैं। वर स्पेयर हेडेड, स्पेयर हेडेड का मतलब होता है ये लीड किए गए बाय दी फ्रिंज पॉलिटिकल पार्टीज। फ्रिंज का मतलब होता है जो उन्माद से भरी होती हैं, फ्रिंज मतलब झब्बे, जो द बॉर्डर और आउटर एज ऑफ द एरिया फ्रिंज। तो मेन स्ट्रीम के नहीं होती, जो फ्रिंज में कहीं कहीं जो है ये फ्रिंज पॉलिटिकल सिस्टम जो बिल्कुल किनारे पे हैं, कोई कोई थोड़े थोड़े हैं। सच एज दी रॉयलिस्ट राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। तो ये पार्टी उधर की राष्ट्रीय प्रजातंत्र प्रजातंत्र पार्टी। तो उन्होंने कहा कि फ्रिंज जो बिल्कुल मार्जिनलाइज है, कम पार्टी है ना, पॉलिटिकल फोर्सेज हैं सच एज रॉयलिस्ट राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। तो इन्होंने ऐसे ऐसे किया है। दो लॉन्ग रेलीगेटेड, रेलीगेटेड होता है मतलब जिसको बार बार पीछे कर देते हैं। आप मान लो आपका नंबर आ गया बट आप उसको चॉइस को ले नहीं रहे, रेलीगेट कर देते हैं, डिले कर देते हैं। टू द पॉलिटिकल मार्जिन्स, जो राजनीतिक तौर से मार्जिन्स मतलब जो अलग से, जैसे मार्जिन आप यहाँ छोड़ते हैं ना पेज में, जिनको अलग से अलग थलग कर दिया गया था। द रोयलिस्ट कैंप हैज मैनेज टू सीज अपॉन ग्रोइंग डिसइल्यूजमेंट। डिसइल्यूजन, इल्यूजन होता है किसी को भ्रमित करना, डिसइल्यूजन करना। तो इल्यूजन भ्रमित करना, डिसइल्यूजन उसको भ्रम को तोड़ना। तो रोलिस्ट कैंप जो है उन्होंने मैनेज कर चुके हैं टू सीज ब्लॉक करना अपॉन ग्रोइंग डिसइल्यूजमेंट विद द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से मोह भंग हो गया है, जो उसको ये सीज कर पाए हैं जो रोलिस्ट कैंप है। द सीरीज ऑफ प्रो मोनार्किस्ट, मोनार्क होता है जो राजा होता है, तो ये राजा, पहले वहां पे राजा सिस्टम था। रैलीज सपोर्ट किया उन्होंने। डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन होता है प्रदर्शन। हैव बीन ड्राइविंग क्राउड्स अक्रॉस काठमांडू एंड अदर सिटीज। तो ये जो प्रो मोनार्किस्ट रैली हो रही है, राजा के सपोर्ट में रैली हो रही है, तो ये अब ड्रा कर पाए हैं काठमांडू से या अदर सिटीज से आदमी। सिग्नलिंग इशारा कर रहा है कि अंडर करंट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, अंडर करंट मतलब नीचे नीचे बह रहा है डिससेटिस्फेक्शन का, सेटिस्फाई नहीं है आदमी, संतुष्ट नहीं है विद द रिपब्लिक। रिपब्लिक वो होता है जो स्टेट का हेड आदमियों के द्वारा चुना जाता है, जैसे इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। विच इज सरप्राइजिंग एंड कंसर्निंग, सरप्राइज करने वाला है, चिंता देने वाला है। नियरली 2 डिकेड्स को, लगभग 20 साल पहले, 2008 की बात है ये, 2008 में वहां पे राजा खत्म हो गया था, मतलब राजा सिस्टम खत्म हो गया था। नियरली 2 डिकेड्स को नेपाल मेड ए डिसाइसिव ब्रेक, उन्होंने सोच समझ के एक ब्रेक किया था फ्रॉम मोनार्की, एन इंस्टीट्यूशन दैट हैड शेप्ड इट्स आइडेंटिटी फॉर एवर टू 40 ईयर्स।
तो इसकी आइडेंटिटी बनी हुई थी 240 साल से महाराजा था। दिस वॉज नाइदर ए मोमेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस आउटरीच, स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम से आउटरीच, गुस्सा नहीं आया, नॉर ए कैजुअल शिफ्ट, ना कि कोई नॉर्मल शिफ्ट हो गया है, बट द कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ डिसकंटेंट। कल्मिनेशन होता है पीक पे पहुंच जाना, डिसकंटेंट असंतुष्टि जो है, संतोष नहीं था, वो पीक पे पहुंच गया, तब ये खत्म हुआ था। द टर्निंग पॉइंट केम विद द रॉयल मैसेकर। टर्निंग पॉइंट जहाँ पे जगह बदल गई, वो ऐसा पॉइंट आया था कि जो मैसेकर होता है, हत्याकांड, एट नारियाहिती पैलेस, तो एक नारियाहिती प्लेस है, वहां पे मैसेकर हुआ था जून 2001 में, विच इरिपेरेबली डैमेज द मोनार्की इमेज। तो उसने तो क्या है, इरिपेरेबल, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, डैमेज कर दिया था उसने मोनार्क की, राजा की इमेज को। वन ज्ञानेंद्र शाह असेंडेड होता है थ्रोन पे जाना, गद्दी पे बैठना, आफ्टर द ब्रोदर डेथ। ज्ञानेंद्र शाह जो है अपने भाई की डेथ के बाद वो गद्दी पे बैठे थे। ही अटेम्प्टेड टू री असर्ट, उन्होंने दोबारा से दावा किया एब्सोल्यूट अथॉरिटी, फुल फ्लेज जो अथॉरिटी है, एंड रिटर्न नेपाल टू दी प्री 1990 पॉलिटिकल ऑर्डर। और उन्होंने वापस उसको लेके गए थे नेपाल को 1919 से पहले राजनीतिक व्यवस्था थी। हिज पावर ग्रैब उन्होंने छीन लिया, जो पावर छीन लिया, क्रैक डाउन मतलब जो जोर से परपिट्रेट करना, दुष्ट बनना, मतलब आदमियों पे जोर से दबाव डालना। उन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो डेमोक्रेटिक को प्रोपोनेंट थे, जो उसके सपोर्टर थे, उन पे क्रैकडाउन किया, एंड ट्रिगर्ड ए बैकलैश, और ये क्या है, वापस ले गए। द टाइड टर्न, जो टाइड है, उछाल आया था ना, जो टर्न हो गया डेफिनेटली व्हेन माओइस्ट रेबल, जो माओवादी सोच के आदमी है, जो रेबल्स है, विद्रोही हैं, अबंडेंट त्याग देना, एंड आर्म स्ट्रगल, उन्होंने आर्म स्ट्रगल त्याग दिया टू ज्वाइन मेन स्ट्रीम डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो माओइस्ट ने पहले क्या है, माओइस्ट थे जो माओवादी सोच को करते हैं, जैसे माओ जेडोंग जो चाइना के हैं, उसकी साइकोलॉजी कि भाई कोई भी चीजें तख्ता पलटा जा सकता है वायलेंस का सहारा लेके, बट उन्होंने हथियार डाल दिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हो गए। देयर इंटीग्रेशन, उनका जो मिलान है, अलोंग विद दी वाइड विड्रॉल ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्ट। तो उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन मिल गई वो, अलोंग विद द विड्रॉल ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्ट खत्म हो गया, पर्टिकुलर इंडिया का, फॉर द मोनार्की के लिए, एंड सील्ड द इंस्टीट्यूशन फेट। उन्होंने क्या किया, बस फिक्स कर दिया इंस्टीट्यूशन का फेट है, किस्मत है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो डेमोक्रेटिक जो आदमी ने वोट डाल के चुनी, जो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो संविधान को बनाने वाली असेंबली, वाज फॉर्म्ड एंड इन 2008 एंड पास्ड ए नियरली अनएनिमस, मतलब बिना कोई मतभेद के अनएनिमस रेजोल्यूशन बिल पास किया, डिक्लेयरिंग नेपाल टू बी ए फेडरल डेमोक्रेटिक पब्लिक। फेडरल मतलब संघीय ढांचे वाला, लोकतंत्रात्मक और गणराज्यतंत्रात्मक। डिस्पाइट दिस पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी मतलब जो चेंजमेंट हुए हैं, विच इंक्लूडेड दी टू इंटरेक्शन, दो मिलाप हुए ऑफ द सीए बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमulgated इन 2015। उससे पहले आइटरेशन होता है यात्रा, जैसे आपने इटिनरी अपने डाउनलोड की हो, जो फ्लाइट में गए जाते हैं, तो आइटरेशन होता है दोबारा से उसका दोहराना, फिर आइटरेशन। तो उन्होंने कहा कि जो यात्रा डिस्पाइट द पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी रही, विच इंक्लूड टू आइटरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमulgated हुआ था 2015 में, नेपाल हैज रिमेन्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। तो नेपाल क्या रहा, संवैधानिक रिपब्लिक रहा। सिंस 2008 पावर हैज प्राइमरली अल्टर्ड अमंग द नेपाली कांग्रेस। 2008 में पावर क्या है, मुख्य रूप से अल्टरनेटेड आई है नेपाली कांग्रेस में। नेपाल की जो वहां पे पार्लियामेंट है, विच हैज लेड टू द फाइट फॉर द डेमोक्रेसी सिंस द फॉल ऑफ द राणा रेजिम। तो जिससे क्या हो गया, फाइट लड़ाई चलती रही है डेमोक्रेसी के लिए, जब से राणा की शासन प्रशासन खत्म हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो है, कम्युनिस्ट मतलब वही जो कम्युनिज्म की भाषा को समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं। वहाँ नेपाल में यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट या मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट को फॉलो करते हैं। द लार्जेस्ट ऑफ द लेफ्टिस्ट पार्टी, लेफ्टिस्ट मतलब जो इसी चीज में रेडिकलाइजेशन में बिलीव करते हैं और टोपल करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सिस्टम है उसको, विद द फोर्स लेफ्टिस्ट पार्टी एंड द फॉर्मर माओइस्ट रेबल। तो ये इन्होंने कहा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है या लार्जेस्ट लेफ्टिस्ट पार्टी है, ये इन्होंने हमेशा स्ट्रगल किया है। हाउएवर, हालांकि इस क्रोनिक लगातार जो इंस्टेबिलिटी बनी रही है ना, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस या अपना मौका देख के जो गठबंधन हुए हैं, पुअर गवर्नेंस मतलब बिल्कुल खास प्रशासन नहीं हुआ है। सेल्फ सर्विंग लीडरशिप, अपने आप की सेवा करते हैं, ऐसे लीडरशिप आते हैं। हैव प्लाग, उन्होंने खराब कर दिया सिस्टम को, व्यवस्था को। द होप्स ऑफ द
जो आशा है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि सबका डेवलपमेंट होगा, सबको सम्मिलित करके डेवलपमेंट होगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। एंड जस्टिस हैव लार्जली गॉन अनफिल्ड, ये जो क्या है न्याय की बात है ये पूरा फुलफिल नहीं हुआ। इवन सो यहाँ तक कि सो नेपालीज रिमेन एक्यूटली अवेयर ऑफ द ऑथोरिटेरियनिज्म एंड इनजस्टिस, तो यहाँ तक कि मोस्ट नेपाली जो रहे हैं एक्यूटली बिल्कुल सीवियरली तरीके से अवेयर रहे हैं ऑथोरिटेरियन के इनजस्टिस की, दैट कैरेक्टराइज द मोनार्किस्ट इरा, जिसमें मतलब जिससे संबंधित है, किससे, उसे मोनार्क के टाइम पे ये सब होता था, ऑथोरिटेरियनिज्म मतलब डिक्टेटरशिप टाइप में, या इनजस्टिस एनआई था। द रिसेंट सर्च जो एकदम से उछाल आया ना इन प्रो मोनार्की सेंटीमेंट, मतलब प्रो मतलब उसको सपोर्ट कर रहे हैं मोनार्की सेंटीमेंट को, इज ए रिग्रेसिव रिस्पॉन्स, ये पीछे ले जाने वाला रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है टू डेमोक्रेटिक डिसइल्यूजमेंट, तो मोह भंग हो गया है जो आदमियों का। द गवर्नमेंट मस्ट मूव स्विफ्टली टू होल्ड अकाउंटेबल, गवर्नमेंट को जल्दी से आदमी को जिम्मेवार ठहराना चाहिए, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेंट वायलेंस, जो इनके कारण हिंसा हुई है, एंड इंक्लूड करना चाहिए एनी रोल प्लेड बाय मिस्टर शाह, और उसको सम्मिलित कीजिए मिस्टर शाह ने कोई रोल निभाया तो अगर इसमें, क्योंकि जो पहले राजा थे उन्होंने भड़काया होगा। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन मस्ट राइज टू द ओकेजन, रूलिंग पार्टी है जो या अपोजिशन है मस्ट राइज टू द ओकेजन, उनको उभर के आना चाहिए इस ओकेजन पर, रिस्टोरिंग दोबारा से स्टोर करना चाहिए पब्लिक का विश्वास बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग, दिखा के प्रदर्शन करके स्ट्रेंथ मजबूती एंड रिस्पॉन्सिवनेस, प्रतिक्रिया एंड इंटीग्रिटी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, या मिलके काम करना चाहिए जो पार्लियामेंट की लोकतंत्रात्मक सरकार है। दिस इज श्योरेस्ट, यह पक्का है कि एंटीडोट, एंटीडोट मतलब कोई दवाई है, डोज है, उसका एंटीडोट होता है टू कॉल्स फॉर रिटर्न टू मोनार्की, तो यही एक ऐसा एंटीडोट हो सकता है जो अगर आदमी कह रहे हैं कि भाई मोनार्की में वापस जाओ, तो ये उसका एंटीडोट हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, अपने नेबर कंट्री में क्या हो रहा है, तो ये मोस्टली क्वेश्चन में बनता है, मोनार्की सिस्टम अच्छा है या ये है, कैसे कैसे करना चाहिए। और इसके साथ में कुछ वोकेबलरी वर्ड्स, जैसे 2-3 वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं जिसमें 2 मिनट की वीडियो रहती है, जिससे आप अपने स्पोकन इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये मेरे लिए बहुत ही हेल्प रहेगी, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका तो 1-2 सेकेंड लगेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is glut. Glut is a noun. Its Hindi meaning is bharmar. Superfluity, surfeit. Example of this word: there is a glut of cars on the market. मतलब भरमार है कार्स की मार्केट में। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक गट, GUT, गट में होता पेट, गट में ग्लट है किस चीज़ों का, बैक्टीरिया का, गट में ग्लट है बैक्टीरिया का, बहुत सारे भरपूर मात्रा में बैक्टीरिया है पेट में। एंड द सेकेंड वर्ड इज डवटेल। डवटेल इज अ वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज जोड़ना, इंटरलॉक, स्प्लिस। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: वी ट्राई टू डवटेल आवर प्लान विद देयर्स। हमने जोड़ने की कोशिश की हमारा प्लान उनके साथ। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक डव, कबूतर लगा लो डव से। तो ये क्या है, चिट्ठी लेके जाता था पुराने टाइम में, तो ये जोड़ने का काम करता है, डव टेल, डव की टेल जोड़ने का काम करती है। एंड द थर्ड वर्ड इज बियर द ब्रंट। बियर द ब्रंट इज ए इडियम, इसका हिंदी मीनिंग है सबसे बुरा परिणाम मिलना, सफ़र, टॉलरेट, सस्टेन। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: यंग पीपल आर बियरिंग द बर्ंट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। जवान आदमी जो हैं बियर कर रहे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की जलन को, परिणाम को। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक बियर। बियर पीने वाली होती है, तो ये तो बियर को पी के बियर कर रहे हैं, वो बियर द ब्रंट, जलन को सहन कर रहे हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स। प्लीज शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड।